चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया है, इस टॉपिक पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। बस इसमें एक चीज मैंने चेंज की है, इसमें डाला है मैंने पार्ट टू इसलिए डाला है क्योंकि पार्ट वन जो है वो मेरे द्वारा ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद सभी यूट्यूबर्स के दिमाग खुले, उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई। यूट्यूबर्स और एडवोकेट एनओसी बैंक फ्रीज करवाने के नाम पर जो लोगों को लूट रहे थे, उसके अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाई। और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट मिला, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला। लोगों ने मेरे पीठ पीछे चक्कू चलाने चालू किए कि ये खुद लोगों के साथ में स्कैम करता है, लोगों से पैसे लेता है, 2000 5000 में कोई अकाउंट डिफ्रीज होते हैं, लीन हटता है, नहीं हटता है। सारी चीजें घूम फिर कर मेरे पास में आई है, तो मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। इसीलिए मैंने इसको पार्ट टू का नाम दिया है। इसमें सारी चीजें आपकी मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन एक्सपोज होगा, कौन एक्सपोज नहीं होगा। मैं किसी को भी डिफेम करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरी चीजें बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और एडवोकेट्स वगैरह क्या कर रहे हैं। सारी चीजें, किसी के लिए कोई हेड नहीं है। मैं इस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताना आया हूँ, ये सारे काम, इन सारी चीजों के मैं इस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ। आप ही बनो इस रेस का हिस्सा, मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूँ। अगर इस वीडियो के बाद में आपको लगता है कि मैं गलत इंसान हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट मत करना। तो मैं सारी चीजें आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने के बाद में ही, सबसे पहली बात तो ये, मेरे वीडियो बनाने के बाद में ही आप सभी लोगों की वीडियो क्यों आती है। मैं तो अभी नया नया आया हूँ ना आपकी नजरों में, मैं तो नया इंसान हूँ। तो नए इंसान को आने पर ये सारी चीजें पता है कि स्कैम हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, तो आप तो कब से बना रहे थे वीडियो। तो आप बनाते ना इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो, कि अवेयर हो जाओ, लोग पैसा मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने जब वीडियो बनाई तो उसके बाद में ही मेरे पीछे से तीर क्यों चल रहे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ में हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद में आप खुद ही डिसाइड करना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आपके हित की बात है या अहित की बात है, सारी आप समझ के मुझे बताना, ठीक है। अब रही बात एडवोकेट्स कितना पैसा ले रहे हैं, 25,000 30,000, कई के लोग मुझे कह रहे हैं सर 50-50 हजार रुपए हमसे मांगे जा रहे हैं। देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। सामने वाले का भी तरीका गलत नहीं है, किसी को मैं हेड नहीं दे रहा हूँ, दोनों चीजें पॉसिबल है। और वो किस वे में है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, मेरा होल्ड लगा है। एग्जाम्पल आप अपने आप को समझो, इसके अंदर मैं पूरा अच्छे डिटेल में आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। मैं हूँ राजस्थान से, मेरा होल्ड लगा महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में मेरा कोई व्यक्ति अगर मिलने वाला है, तो वो वहां पर जाकर मेरे लिए बात करेगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पर जाएगा, उनको सारी चीजें समझाएगा। तो क्या मेरा पैसा इतना लगेगा? आप खुद सोचो। अगर वहां से मैं एडवोकेट करता हूँ, वहां का ही व्यक्ति जिस स्टेट का है, जहां का है, जहां से आपका होल्ड लगा है, वहीं का एडवोकेट वहां पर जाकर वो लीन होल्ड फ्रीज हटवाने के लिए, एनओसी के लिए वहां पर जाता है, तो क्या इतना पैसा लग सकता है? 15,000 20,000 25,000 30,000 रुपया लग सकता है? क्या आप खुद ही बताइए, कहाँ लग सकता है? वो भी मैं आपको बताता हूँ। सामने वाला व्यक्ति भी गलत नहीं है, उनका अपना काम करने का तरीका है, मेरा काम करने का अलग तरीका है। बट जब मैं आपकी लाइन में नहीं घुस रहा हूँ, तो आप मेरी लाइन में मत घुसो। और मेरा कहने का एक यही मतलब है कि मैं इस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ, पहले मैंने आपको बताया। अब मेरी बात सुनो, एक्सपेंस और पैसा कब लगता है? जब आप पर्सनली अपने किसी इंसान को यहाँ से भेज रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान में हूँ, मैं पर्सनली किसी व्यक्ति को हायर कर रहा हूँ, एडवोकेट को हायर कर रहा हूँ, और उसको भेज रहा हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जाने का खर्चा, आने जाने का, उसके बाद में उस व्यक्ति के खाने का खर्चा, अगर वो एक दिन होटल में रुकता है उसका खर्चा, और सारे एक्सपेंस मिला के अपन समझ सकते हैं 15-20 हजार रुपए का खर्चा हो सकता है। बट उसी जगह पर मैं आप लोगों के लिए इतना सारा कुछ सोच के अब मैंने यूट्यूब जर्नी चालू करी। मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े, ऐसे लोग हैं जिनसे मैं डेली कांटेक्ट में हूँ, जिनसे मैं अच्छे से बात करता हूँ। सारे लोग, उन लोगों को मैं भेजता भी हूँ दूसरे लोगों को काम के लिए, क्या वहां पर जाओ, दूसरे एडवोकेट से मेरी बात करवाओ, इस बंदे का ये काम है, ये काम अपन को करवाना है। तो क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं कम पैसों में, लोगों के पास में नहीं है पैसा, वो पहले से ही इतना पैसा हार चुके हैं, सारी चीजें उनके पास में पैसा ही नहीं है, वो लोग एनओसी के लिए भटक रहे हैं दर बदर। एनओसी मिलना भी इतना आसान नहीं है। मैं कोई भी चीजों का आसान, ना मैं किसी को हेट दे रहा हूँ, कुछ नहीं। सब लोग, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। बट अगर आप मेरे को एक्सपोज करना चाहते हो या कोई भी चीजें हैं ऐसी, तो आप डायरेक्टली मुझे बताओ कि ये बात है भाई, ये चीजें हैं, आप ये कर रहे हो। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ ना सर 3,000 लगेगा, 2,000 लगेगा, तो मैं सामने वाले के व्यक्ति के अकाउंट पर ही खाते में पैसा ट्रांसफर करवाता हूँ। और जो भी लोग मुझे बोलते हैं ना, आप अपने अकाउंट पर पैसा नहीं लेते हो, आप दूसरों के अकाउंट पर पैसा लेते हो, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। और अगर पैसा लिया भी है काम के लिए, अगर किसी व्यक्ति को वहां पर भेजा है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मैंने मेरे अकाउंट पर कोई पैसा नहीं लिया, मैंने दूसरे के अकाउंट पर ही पैसा डलवाया होगा। ये व्यक्ति आपका काम करेगा, और उसके बाद में भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगी कि मैंने उनको ये बोल रखा है, अगर आपका काम नहीं होता है या कोई भी चीज आपको दिक्कत है, अगर आपने किसी को पैसा दिया भी है, तो वो पूरा के पूरा पैसा 100% आपको रिटर्न हो जाएगा। किसी को भी मैंने, आप उठा के देख लो। और ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये लोग दूसरे दूसरे अकाउंट से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करवा रहे हैं,
और उनको ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनसे उस तरीके से बात कर रहा हूँ सारी चीजें कि हाँ भाई ये लगेगा वो लगेगा, मेरे को पता चल चुका है। अब कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आधार कार्ड वगैरह आप मांगते हो, क्यों मांगते हो? आधार कार्ड इसलिए मांगना जरूरी है, कई लोग जो है फेक आईडी से मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं किसी के लिए भी मन में गलत भावना नहीं रखता हूँ। जिनको लगता है कि मैं स्कैम करता हूँ या आप मेरे को एक्सपोज करने की फिराक में हो या जो भी हो आप करो, मैं नो डाउट मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी जनता से कि जब मैंने ये वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो मेरा ही, आप डेट देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है, उसके अंदर तब तक आप लोग कहाँ थे? कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की दुकानों पर असर पड़ा है, तभी उन्होंने दरवाजे जोर जोर से दूसरी जगह खटकाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरा, कि मैं किसी व्यक्ति को हायर करके वहां पर भेज रहा हूँ तो उसका कम पैसा लगेगा। अब जैसे वो व्यक्ति है, दूसरे जो भी काम करवा रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, मैं किसी भी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपने लेवल पर बढ़िया काम कर रहे हैं। बट कई चीजें वो हुई है, स्क्रीनशॉट्स मेरे पास में भी हैं, सारी चीजें मेरे पास में भी हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में से उठाऊं, और मैं जानता हूँ सारी चीज़ों को कि मैं कितना परेशान हुआ हूँ, आज भी मैं बहुत चीज़ों से परेशान हूँ। बट मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं, जिनका फुल कंटेंट ही ये है, वो चीज़ें बनाते हैं लोग, मैं आपकी रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं आपकी रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं दूसरी रेस का घोड़ा हूँ। मैं यहाँ पर रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। इन लोगों के लिए मैंने बोला, मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको लास्ट में सुनाऊंगा। कोई व्यक्ति परेशान है, उससे मैंने पहले बात करी है, उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, उसके अंदर सुनना कि मैंने उसको क्या बोला है। और मेरे पास अगर कोई बंदा आता है ना, सबसे पहले मैं उसको ये कहता हूँ कि सर आप खुद जाओ, एनओसी के लिए आप खुद प्रयास करो, आप वहां पर जा सकते हो, अगर 100-200 किलोमीटर है कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाओ, आप जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। वहां जाने के बाद व्यक्ति घबराता है कि सर मैं पुलिस वाले से कैसे बात करूंगा, सारी चीजें मैं कैसे करूंगा। तो मैं उनको समझाता हूँ कि आपको पुलिस वालों से कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, क्योंकि प्रेम की भाषा सब समझते हैं, आप समझ रहे हो। कोई आपको गुस्से से अगर 4 बार जवाब देगा ना, आप 5वीं बार भी अगर उससे प्रेम से बात करोगे ना, भले वो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, वो आपकी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। उसको लगेगा कि भाई मैं इसको इतना गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। आप लोग भी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं यूट्यूब पर आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती होती है, मैंने भी आप लोगों की वीडियो देखी है, मैंने आप लोगों की वीडियो देखी है, वहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझको समझा सकते हो। बट आप जो पीछे से मेरे वार कर रहे हो, वो चीज बहुत गलत हो गई है क्या, यूं वो चीज मुझे हर्ट करी है। और उसके लिए मैंने सोचा कि भाई मैं तो इन लोगों के लिए आया हूँ, कि जो लोग परेशान है उनके लिए मैं उठ के आया हूँ, और मेरे साथ में चीजें हो रही है। मैंने आपको समझा दिया चीजें। अब आप किसी व्यक्ति को भेजते हो पर्सनली तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वहीं का व्यक्ति कोई, वहीं एक स्क्रीनशॉट देखो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, पढ़ो इसको, स्टॉप करके पढ़ लेना, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखो, इस व्यक्ति ने लिखा है कि सर यहाँ से व्यक्ति है, हम उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां पर जा सकते हैं। देखो मतलब आइडिया से आइडिया निकल कर आ रहे हैं, किस तरीके से इस चीजों को सोल्व किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत चीज सोचनी पड़ेगी। आपको नहीं पता है कौन व्यक्ति फ्रॉड है, कौन व्यक्ति फ्रॉड नहीं है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं किसी से बात करता हूँ ना, जब जाके देखता हूँ कि इसका आईडी फेक है, ना फोटो डाले हुए हैं, कुछ नहीं, मैं फॉलो बैक नहीं करता हूँ किसी को भी, ठीक है। जैसे ही मेरे को कोई आता है, मैं देखता हूँ, मैं उसको पहले ही बोलता हूँ कि आपका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड भेजो। जैसे ही वो आधार कार्ड भेजता है तो उससे मेरे को डिटेल मिल जाती है कि भाई हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है, इसके बात आगे की जा सकती है। आधार कार्ड मांगने का मेरा मेन कारण ही है कि मैं आधार कार्ड क्यों मांगता हूँ। कई लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिनसे मैंने मांगा भी होगा आपका आधार कार्ड भेजो, तो आधार कार्ड इसलिए कि भाई मैं जान सकूं कि ये व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है आखिर में है कौन। क्योंकि कई लोगों के इंस्टाग्राम पर नाम अलग होते हैं, सारी चीजें बहुत अलग होती है, इसलिए आधार कार्ड मांगना। और कहीं पर आप रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहे हो तो वहां भी आपको आधार कार्ड तो देना ही होगा ना। बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं इस चीजों को बहुत लंबे लेवल पर लेके जाऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एक ऑडियो क्लिप है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप ये सुन लो एक बार क्या, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। सर ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। फ्रीज अकाउंट ओपन करने के लिए वो एडवोकेट लोग 50,000 रुपये मांग रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। सर हम क्या करें सर? 3 महीने से मेरी सैलरी होल्ड अकाउंट में जा रही है, फ्रीज अकाउंट में जा रही है। नहीं साइबर वाले सपोर्ट कर रहे, नहीं कोई सपोर्ट कर रहा। सर क्या करें? परेशान हो गए सर। घर में भी पैसा देना पड़ता है सर, 1 रुपये में घर पे देना नहीं, मेरा बाहर रहना पड़ता है। बाहर कैसे करें सर? हाँ बताओ सर कुछ सोल्यूशन। आपके वीडियो देखता हूँ मैं। बोलो सर कोई सोल्यूशन दीजिए सर। केरला जाना हमारे लिए संभव नहीं है। केरला से हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है और तेलंगाना से भी अकाउंट में लीज लग गया है सर। हाँ न्यू अकाउंट ओपन करता हो वो भी फ्रीज हो जाता है सर। करे तो करे क्या?
कर्जा किसके पास से ले सर? दोस्त के पास से भी कितना पैसा लेंगे? मेरा अकाउंट फ्रीज है सर, ईएमआई बाउंस हो रही है कंटिन्यू, हरेसमेंट कॉल आ रहे हैं, साइबर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक 1500-1600 रुपये के लिए मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया पूरा। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं सर, पैसा नहीं कुछ नहीं, घर में कितना पैसा मांगे, पापा कैंसर पेशेंट है मेरे, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसा लगता है कि मर जाए। कुछ करो सर, आपकी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। कैसा है सर, गरीबों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और जो सच में बहुत फ्रॉड कर रहे हैं उनके अकाउंट अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है सर। नॉर्मल लोगों का मरना है, नॉर्मल लोगों की सैलरी फंसी हुई है सर, आप समझिए सर थोड़ा। 3 महीने से मेरी सैलरी फ्रीज अकाउंट में जा रही है, 1 रुपया मेरे पास नहीं है, आप थोड़ा कुछ करिए सर। घर में बीमार बाप, कैंसर है मेरे पापा को, अकाउंट फ्रीज होके पड़ा है, नया अकाउंट भी नहीं खोल पा रहे। आप देखिए सर उसके ऊपर थोड़ा। भाई बिल्कुल मैं आप लोगों की मदद करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो जहाँ पर जो व्यक्ति जिस स्टेट में होता है वहाँ पर अगर मेरा कोई कांटेक्ट वाला होता है तो मैं डायरेक्ट उसको वहाँ पर भेज देता हूँ ताकि लोगों का कम पैसा लगे। वहीं का व्यक्ति वहीं का एडवोकेट जब किसी व्यक्ति का काम करवाता है तो उसका पैसा कम लगता है। और मैं तो ये चाहता हूँ किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं लगे, मैं तो यही चाहता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब से रेवेन्यू बनता है या कोई भी पैसा आता है तो मैं तो आप लोगों के लिए लगाने को तैयार हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस कर रखी है। मैं समझ सकता हूँ भाई क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। ऑडियो क्लिप सुन ली, इसमें इंसान कितना परेशान है। मैंने यहाँ पर क्या बात बोली कि मेरा अगर यूट्यूब से रेवेन्यू भी आएगा ना तो भी मैं आप लोगों के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब से भी जितना पैसा आए, जितना मैं लोगों के हित के लिए पैसा लगा सकूँ, जितने लोगों को इन चीज़ों से निकाल सकूँ, मैं निकालने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। बट आप लोग मेरा सपोर्ट करो, आप लोग मेरे साथ में जुड़ो तो मुझे हिम्मत आएगी और मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ क्या है क्या नहीं। और इस वीडियो से न मैं हेट फैलाना चाहता हूँ, न किसी के प्रति मेरे मन में कोई गलत भावना है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि आप लोगों के रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। तो आपका मैं छोटा भाई हूँ, अब ये समझो। आप बड़े हो मुझसे, आप लोग कब से वीडियो बना रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट मैं मेरे सोचने का तरीका बहुत अलग है क्योंकि मैं इन सब चीजों को फेस करके आया हूँ। मैं इन लोगों के बीच में से उठा हुआ बंदा हूँ। मेरे लिए 1000 रुपये भी मैटर करता है, 2000 रुपये भी मैटर करता है, 500 रुपये मैटर करता है। और जहां पर मेरे अकाउंट में पहले ही मैं इतना लॉस कर चुका हूँ, इतना पैसा हार चुका हूँ, तो मैं कैसे 50,000 रुपये दूं, 15,000 रुपये दूं। आपका काम करने का तरीका अलग है, आपके क्लाइंट्स बड़े बड़े होंगे, मेरे क्लाइंट्स बहुत छोटे हैं। मतलब बात बहुत अलग लेवल की है, आप समझ रहे हो। मैं किसी को हेड नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं खुद आपकी वीडियो देख के बहुत चीजें सीखा हूँ, बोलने का तरीका किस लेवल पर बोलना है क्या है। मैं तो और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सही चीजें हैं आपकी भी। बट आप लोगों को गुमराह मत करो, मेरा कहने का यही तरीका है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप वहां पर जाकर उस चीजों को खुद सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एनओसी लाना, सारी चीजें। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, किसी भी इंसान को गिराना बहुत आसान है पर उस इंसान को वापस उठा के लाना वहां से बहुत मुश्किल है। जैसे मैं उठ के आया हूँ, इतनी हिम्मत करके वीडियो बनाता हूँ, सारी चीजें डालता हूँ, आपके लिए कंटेंट अच्छा अच्छा लाता हूँ। तो ये सोचो कि मैं भी कितना परेशान हो गया, यहाँ पर आया हूँ, वीडियो बनाया, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया, लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल एकदम ये समझ लो खत्म हो चुका था मैं। उसके बाद में मैं उठ के यहाँ पर आके वीडियो बना रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मैं आपकी रेस का हिस्सा हूं ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दिल से कि अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में भी कि मैं गलत हूं, तो मैं अब किसी को भी इंस्टाग्राम पे जवाब नहीं दूंगा। जिन लोगों से बात कर रहा हूं उनसे करूंगा, बट मैं जिनकी हेल्प करना चाहता हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर वो रियली मुझको समझते हैं तो आओ इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। और इसके अलग अलग वे अपन को निकालने होंगे ताकि ये 5, 10, 50, 100, 200 लोगों की बात नहीं है, लाखों लोगों की बात है। और लाखों लोगों के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। हर चीज के अगर एक आंसर मिलता है ना तो उसके पीछे उसके 10 पहलू हैं उस चीज को समझने के लिए। आप समझ रहे हो कि क्या चीज नेगेटिव हो सकती है, क्या चीज पॉजिटिव हो सकती है, सारी चीजों को सोच के उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज का। आज गवर्नमेंट भी जब हियरिंग हो रही है गेमिंग एक्ट आने के बाद में, तो वो लोग भी कितना टाइम ले रहा है, आप इस चीज को सोचो।
कि वो लोग सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उसके भी नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। इंडियन इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ है, मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करूंगा। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कारण यही था कि आप किसी के प्रति हेट मत फैलाओ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं इस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, मैं इस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों को मदद करना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे आगे पॉडकास्ट लेके आऊंगा। पॉडकास्ट अगर आप देखते हो तो मैं ऐसे पॉडकास्ट लेके आऊंगा जिसमें व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, गेमिंग में आने के बाद में उसने क्या लॉस किया, कितना परेशान है। बहुत मेरे आगे पॉडकास्ट तो बहुत नीचे लेवल की बात होगी, उससे अपर लेवल की मैं सोच रहा हूँ कि जहां तक मैं जाके, जिन लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है, जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, उनके माँ बाप परेशान है, उन लोगों तक की मैं जाके हेल्प करना चाहता हूँ। कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मैं इन सभी लोगों से एक साथ जुड़ सकता हूँ। आप भी लाखों लोगों से जुड़े हो। मैंने इतना व्यवहार बनाया है लोगों से कि आज अगर मैं वीडियो डालूंगा, 10 लोग मेरे सपोर्ट में पहले से खड़े हैं। वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाओ, भाई आप वीडियो बनाओ। वो लोग मुझको वहां पर बुला रहे हैं, मैं उनके पास में भी जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा भी से। सारा कंटेंट आपको इस वीडियो के ऊपर मिलेगा। ये सोचो कि ये भाई आपके लिए खड़ा हुआ है, तो आपको इसके लिए खड़ा होना है। अगर आपको लगता है मैं सही इंसान हूँ, मुझे सपोर्ट करना, बस इसके आगे अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, और आशा करूंगा कि अब इस टॉपिक को, इस सारी चीज को यहीं पर एंड की जाए, और अच्छे से हम सब, मैं तो ये चाहता हूँ हम सब मिलकर साथ में काम करें, हम सब मिलकर लोगों की हेल्प करें। मैं आप लोगों के साथ में, आप तो बड़े लोग हो, आप मुझे नहीं बोलोगे, मैं छोटा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। बट मेरा जो रास्ता है वो बहुत अलग है, और आपका रास्ता अलग है। बट किसी तरह का कोई हेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, किसी भी चैनल को, किसी भी एडवोकेट को, किसी को भी कोई कुछ नहीं। सबका काम करने का तरीका अलग है। बट जो चीजें हुई हैं वो हुई हैं, और उसको वहीं पर रख देते हैं, और इस वीडियो को अब एंड करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट आ गया है। स्टार्टिंग मैंने की थी, एंड भी मैं ही करता हूँ। अब मैं चाहूंगा कोई वीडियो इससे रिलेटेड नहीं आए, और इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। अपन आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, अपन खुद अपने आप को ग्रो करने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं 99% आप लोगों के लिए आया हूँ, बट 1% कहीं ना कहीं मैं मेरी ग्रोथ के लिए भी आया हूँ। कोई झूठी बात नहीं है इसके अंदर। बस आप लोग मुझे प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। जब मुझे लाखों लोग देखेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं आप लोगों को कुछ कर पाऊंगा ना, सपोर्ट। क्योंकि मुझे मेरी फैमिली देखनी है, सारी चीजें, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही आत्मसमर्पण आपके लिए दे दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सीधी क्लियर बात है, कोई फेक बात नहीं, रियल जेन्युइन बंदा हूँ मैं। जो भी चीजें, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं लोगों से मिलने के लिए रेडी हूँ, तब मैं सबसे मिलूंगा। और पूरा 100%, अगर मुझे यूट्यूब ने अगर अच्छी चीजें दी, अच्छी चीजें प्रोवाइड करी, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो मैं 100% आपके लिए दूंगा, और आऊंगा मैं आपके लिए। और सारी चीजें जहां तक होगी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ मिलकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी चीज से बुरा लगा हो तो मैं दिल से आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। बाकी मेरे मन में किसी के प्रति कोई कुछ नहीं है। बस अब इस वीडियो को और इन सारी चीजों को आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सभी के लिए बहुत सारा प्यार।